किया था कि भगवान ने प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप से कैसे बचाया और कैसे मुक्त किया। तो सुखदेव जी महाराज सुनाने लगे कि दीदी जो है उनके 2 पुत्र थे, तो उनमें से एक तो मर ही गया था, भगवान बराह ने उसका उद्धार कर दिया था, लेकिन हिरण्यकश्यप जो था वह बचा था। तो वह भगवान से बैर करता था, किस बात के पीछे कि इन्होंने हमारे भाई को मारा है, तो मैं इनका भी वध कर करके रहूंगा। भगवान से बहुत बैर करता था। तो उन्हीं हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए। 4 पुत्रों में सबसे बड़े थे प्रहलाद जी, सबसे छोटे प्रहलाद जी थे। प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, प्यारे भक्त थे। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी पत्नी कयाधु से कहा कि मैं भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करने वन में जा रहा हूँ, तुम राजमहल का ध्यान रखना। तो जब हिरण्यकश्यप वन में गया और वहां पर जाकर भगवान ब्रह्मा का तप करने लगा, ब्रह्मा जी का तप करने लगा। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप से बहुत प्रसन्न हो गए। जब ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप के सामने प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप बोला कि भगवान पहले आप यह बतलाइए कि आप मेरी भक्ति से, मेरे तप से आप प्रसन्न तो हैं? तब ब्रह्मा जी बोले हाँ, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न तो हूँ, पहले ये बता दो मैं वरदान क्या चाहिए। हिरण्यकश्यप बोला मुझे बस यही वरदान दो कि मैं कभी ना मरूं, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले अमर तो हम भी नहीं है, हम तुम्हें कैसे अमर बना दें? अमर तो हम भी नहीं है, मृत्यु तो हमारी भी होती है, फिर हम तुम्हें कैसे अमर बना दें? तुम्हें कैसे अमर बना दें? तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम इसके बदले कुछ और मांग सकते हो, कुछ और वरदान मांग सकते हो। ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप ने कहा तो आप एक वरदान दीजिए कि मुझे कोई नहीं मार सके, केवल मनुष्य को छोड़ करके और पशु को छोड़ करके मुझे कोई ना मार सके। ना तो मैं अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना आकाश में मरूं ना पाताल में मरूं, ना मैं धरती पे मरूं, ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। मंजी ने कहा चलो ये वरदान दे दिया। अब तो हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त कर लिया। अब वह देवताओं को सताने लगा, इंद्र के सिंहासन पर जाकर बैठ गया, अत्याचार करने लगा। उसके अत्याचार से पृथ्वी बहुत दुखी हो गई और पृथ्वी देवताओं की शरण में गई। देवताओं से कहा कि मेरे ऊपर इस दैत्य का भार बहुत बढ़ चुका है, यह मेरे ऊपर तो बहुत अत्याचार कर रहा है, कुछ करो देवताओं। पृथ्वी की बात सुनकर के देवता बोले
हम तो खुद इस दैत्य से परेशान हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हम चलते हैं भगवान परम पुरुष श्री नारायण के पास, वही इस बात का हल निकालेंगे, वही कुछ उपाय बतलाएंगे। अब पहुंच गए सभी देवता भगवान श्री हरि के पास, उनकी स्तुति करने लगे कि भगवान प्रकट हो और हमारी पुकार सुनो। ये इस दैत्य ने बहुत आतंक मचा रखा है। भगवान पृथ्वी इससे बहुत दुखी है, आप कुछ करो। तब भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा देवताओं को समझाया, देवताओं चिंता मत करो, जब कोई व्यक्ति संत, ब्राह्मण, गाय, वेद, भगवान इन लोगों से जो बैर करने लगता है, तब ये समझ जाना चाहिए कि ये ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है, बस कुछ दिनों का ही है। मतलब उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है जो इन लोगों से वैर करने लगता है। तो हिरण्यकशिपु की मृत्यु समीप आती जा रही थी। हिरण्यकशिपु अपनी पत्नी कयादु के पुत्र प्रहलाद को गुरुकुल में पढ़ाया करता था। जो हिरण्यकशिपु का राजमहल है, उसके बाहर एक पाठशाला खुली थी। उस पाठशाला के जो गुरु थे वे थे शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर। वे ही उस गुरुकुल को चलाया करते थे। तो प्रहलाद जी महाराज भी उसी गुरुकुल में पढ़ते थे। तो एक दिन हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी महाराज से मिलने गए। हिरण्यकशिपु ने पूछा, पुत्र तुम बहुत दिनों से पढ़ रहे हो गुरुकुल में, तुमने अभी तक क्या विद्या प्राप्त की? प्रहलाद जी बोले, पिताजी अभी मैंने केवल 9 ही बातें सीखी हैं। क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेविनम, अर्चनम वंदनम दासम, सख्यमाप निवेदनम। सबसे पहले तो श्रवणम, भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। कीर्तनम, भगवान की कथा सुनने के बाद उसका कीर्तन गायन करना चाहिए। मनन चिंतन करना चाहिए। स्मरणम पाद सेविनम, और भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनकी चरण सेवा करनी चाहिए। इसके बाद सख्य आत्मनिवेदनम, इन चीजों के द्वारा भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो प्रहलाद जी महाराज के मुख से जब ये बातें निकली, तब हिरण्यकशिपु क्रोधित हो पड़ा। बोला, अभी बालक है, इसको तो कुछ ज्ञान नहीं है, जैसा पढ़ाया जाएगा वैसा ही पढ़ेगा, वैसा ही याद करेगा। प्रहलाद जी से बोले तुम अपने गुरु को हमारे पास लाओ। प्रहलाद जी महाराज गए, जाकर के कहा, गुरुजी आपको हमारे पिताजी ने बुलाया है। शुक्राचार्य जी के पुत्र संड और अमर के पहुंच गए हिरण्यकशिपु के पास। हिरण्यकशिपु से कह रहे हैं, बताइए महाराज क्या आज्ञा है, हम उसी का पालन करेंगे। हिरण्यकशिपु बोला, ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ
कि तुम हमारे पुत्र को सिखा क्या रहे हो? ये कह रहा है भगवान की कथा सुननी चाहिए, तुम यही सिखा रहे हो हमारे पुत्र को? हमने यही सिखाने के लिए गुरुकुल में डाला था, तुम्हें क्या उल्टी सीधी बातें सिखा रहे हो? जैसा हमने कहा था तुमको क्यों नहीं सिखा रहे हो? तुम ये भगवान की बात क्यों सिखा रहे हो? ये नारायण नारायण नाम क्यों ले रहा है? तुमने जब इसको सिखाया होगा तभी तो ये सीख गया, नहीं तो अपने आप कैसे सीख जाता कि भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए? कैसे जानता ये? संड और अमर को बोले, अरे भगवान, हमने तो इसको यह पाठ पढ़ाया ही नहीं, भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो हमने पढ़ाया ही नहीं इसको। पता नहीं कहां से सीख करके आपको बता रहा है। महाराज एक मौका दीजिए, हम इसको सुधार करके ठीक कर देंगे, बस केवल एक मौका दे दीजिए। हिरण्यकशिपु बोला तो अच्छा ले जाओ इसे, और दोबारा जब ये हमारे पास आए तो इसके मुख से अब ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए। ले गए प्रहलाद जी को। अब एक दिन संड और अमर्त्य बालकों को पढ़ाने के बाद थोड़ा इधर उधर हो गए, बातें करने लगे। तभी प्रहलाद जी महाराज उठ के खड़े हो गए और बालकों से कहने लगे, बोले बालकों, आज मैंने एक नया खेल सीखा है। बोले क्या? बोले पहले खड़े तो हो तब बताएंगे। बोले हमने छिपने और खोजने वाला खेल सीखा है। बालक बोले, अरे ये तो बहुत पुराना खेल है, ये तो बहुत बार खेल चुके हैं कि हम छिपेंगे और तुम पकड़ोगे, ये तो बहुत बार खेल चुके हैं, ये बहुत पुराना खेल है। प्रहलाद जी महाराज बोले, नहीं, मैंने अपने मन से ये खेल बनाई, बहुत अच्छा खेल है, इसमें खेलोगे तो मजा आएगा। प्रहलाद जी महाराज बोले, पहले तो अपनी आंखें बंद करो। बालकों से अपनी आंखें बंद करवा ली और कहा, अब हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ और नारायण का नाम लेने लग जाओ। तो जब बालक नारायण नारायण कहने लगे तभी संड और अमर्त्य वहां पर आ गए और बोले, प्रहलाद जी महाराज को डांटते हुए बोले, ये मूर्ख बालक, तुझे किसने कहा था इस बालक को भी यही सिखला दो? तू खुद तो ऐसा हो गया है, अपने पिता से हमको इतनी बातें सुनवा दी, अब इन बालकों को भी यही सिखा रहा है तू? प्रहलाद जी को डांटने धमकाने लगे, लेकिन प्रहलाद जी नहीं माने और बालकों को और आगे बताने लगे। बोले, पता है मैं भगवान का परम भक्त कैसे बना? मैं भगवान का परम भक्त ऐसे बना, देखो। नारद जी महाराज ने मुझे ज्ञान दिया था। बालक बोले, हमने तो कभी नारद जी महाराज का दर्शन नहीं किया। तो नारद जी महाराज ने तुम्हें कहां पर ज्ञान दिया और कैसे दिया, ये सब हमें कहानी बतलाओ। तब प्रहलाद जी महाराज बोल उठे, देखो, जब मैं माता के गर्भ में था तो एक दिन मेरे पिताजी वन में गए थे, तब देवराज इंद्र आ गए और उन्होंने सोचा कि अभी दैत्यों के राजा तो है नहीं हिरण्यकशिपु, तो ये सही मौका है कि दैत्यों पर चढ़ाई कर ली जाए। और वे मेरी माता को ले जाने लगे, लेकिन तभी नारद जी महाराज वहां पर आ गए। क्या बोले? इंद्र को समझाने लगे कि इंद्र, इसको छोड़ दो, क्योंकि ये गर्भवती है और इसके
भक्त, प्यारा भक्त प्रहलाद है। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, इससे अच्छा है तुम उसे छोड़ करके चले जाओ। इंद्र ने जब नारद जी महाराज से ऐसे सुनी बात, इंद्र ने परिक्रमा की और चले गए। तो बालकों से प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि नारद जी महाराज बोले कि पुत्री तुम हमारे साथ चलो, हमारे आश्रम में चलो, जब तक तुम्हारे पतिदेव तुम्हें लिवाने नहीं आएंगे तब तक तुम मत जाना, हमारे ही आश्रम में रहना। तो इस प्रकार से नारद जी महाराज मेरी माता को अपने आश्रम पर ले गए और उनको वहां पर कथा सुनाते, ज्ञान देते। तो मैं गर्भ में था, इसी कारण से मुझे सब कुछ याद था। तो अब एक दिन हिरण्यकशिपु ने फिर प्रहलाद जी को बुलाया अपने पास कि अब पूछो अब सुधरा है या नहीं। प्रहलाद जी फिर से वही बात बोलने लगे, पिताजी मैंने आपको समझाया था ना, भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनकी कथाओं का मनन चिंतन करना चाहिए। फिर से वही बात। अब तो हिरण्यकशिपु क्रोधित हो उठा। इस बार उसने सैनिकों को आदेश दिया, बोले इस प्रहलाद को जिंदा मत छोड़ना, इसको मृत्यु दंड दे दो, ये हमारी बात नहीं मान रहा है, इसको मृत्यु दंड दे दो। सैनिकों को आदेश दिया कि इसे जाओ पहाड़ पर ले जाओ, पहाड़ की चोटी से नीचे गिरवाओ। बहुत प्रकार के कष्ट प्रहलाद जी महाराज को पहुंचाए, आग में जलवाया, सर्पों से कटवाया, भोजन नहीं दिया, पर्वत की चोटी से गिरवाया, पानी में गिरवाया। लेकिन प्रहलाद जी महाराज कहाँ वैसे ही हैं, उनके मुख से नारायण नाम के अलावा और किसी का नाम नहीं निकल रहा है अभी भी किसी का नाम नहीं निकल रहा है। तो अब हिरण्यकशिपु ने कहा अब मैं खुद ही इसको मृत्यु दंड दूंगा। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी महाराज से कहा, बोले तू जिसको जगदीश्वर कहता है, मेरे भगवान मेरे साथ रहते हैं, वे भगवान कहाँ हैं? मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। तब उस समय चींटी के भेष में प्रहलाद जी महाराज को भगवान के दर्शन हुए खंभे पर। प्रहलाद जी महाराज बोले देखो ये दिख रहे हैं खंभे में। हिरण्यकशिपु बोला तो सबसे पहले मैं तेरे जगदीश्वर को ही मारूंगा, इसके बाद मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकशिपु कूद पड़ा और गदा उठाई और खंभे में मार दी। तो जब खंभे में मारी तब भगवान खंभे से प्रकट हो गए। किसके रूप में? नरसिंह भगवान के रूप में। जब नरसिंह भगवान का अवतार हुआ उस समय भगवान ने ऐसी गर्जना की, शेर की तरह दहाड़ने लगे, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को इतना सताया था, इस कारण से भगवान बहुत क्रोधित हो रहे हैं। और हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद भगवान को इतने कष्ट पहुंचाए हैं कि भगवान क्रोधित हो गए। भगवान ने अवतार ले लिया और हिरण्यकशिपु को अपनी जंघा पर बिठा लिया और जंघा पर बिठा करके अपने नाखूनों से
उसकी छाती को चीर दिया और उसकी आंतें निकाल करके अपने गले में माला बना करके पहन ली। इसके बाद हिरण्यकशिपु का भी उद्धार हो गया। अब प्रहलाद जी महाराज को अपनी गोद में बिठाया, बोले मुझे क्षमा कर देना। भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं कि मुझे क्षमा कर देना। तुम्हारे पिता ने तुमको कितने कष्ट दे दिए, फिर भी मैं तुम्हें बचा नहीं सका। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, क्षमा कर दो। कहते हैं कि जिन भगवान के सामने हम आप सब हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं कि भगवान हमें क्षमा कर दो, आज वही भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। तो प्रहलाद जी महाराज को अपनी गोद में बिठाया और कहा पुत्र तुमने बहुत कष्ट सहन कर लिए हैं, अब तुम वरदान मांग लो। प्रहलाद जी महाराज बोले हमें और कुछ वरदान नहीं चाहिए, बस आप इतना वरदान दें कि हमारे पिता जो है उन्होंने बहुत पाप किए हैं, मुझे लगता नहीं है कि उनकी मुक्ति होगी। आप बस यह वरदान दें कि मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। तब प्रहलाद जी महाराज से भगवान बोले तुम कैसी बातें कर रहे हो, जिस पिता ने तुम्हें इतना कष्ट पहुंचाया है, तुम उसी के लिए कह रहे हो कि हमें इतना वरदान दो कि हमारे पिता की मुक्ति हो जाए। लेकिन भक्त की बात को मानना मेरा सदा से स्वभाव है, तो मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ और तुम्हारे पिता अब मुक्त हो चुके हैं, तुम्हारे पिता मुक्त हो चुके हैं, अब वह धरती पर कभी नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से प्रहलाद जी महाराज को भगवान ने वरदान दे दिया और हिरण्यकशिपु वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से यह प्रहलाद चरित है। जो भी इसका श्रवण कीर्तन करता है उसको भगवान के वैकुंठ पद की प्राप्ति होती है। तो आइए भजन के माध्यम से हम आरती में प्रवेश करेंगे, आरती की ओर बढ़ेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, नरसिंह भगवान की, प्रहलाद जी महाराज की। सुन राधिका दुलारी तेरे द्वारिका भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी पीड़ा है हमारी, हमें श्याम नाम मिला, हमें श्याम नाम मिला। राधिका दुलारी तेरे द्वारिका भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला।
हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। दोनों हाथ उठाकर बोल देंगे जय जय श्री राम। आप सभी से निवेदन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान की मंगल में आरती अच्छी कर करें। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्ने सूर्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातदक्षो सूर्यो अजायत सोत्राद्वायु प्राणस्मुखः अग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन। अब मैं फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन। अब मैं फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मिलेगी सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मिलेगी सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता न तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। पूरे पंडाल से दोनों हाथ उठाएं और ताली के साथ बोले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
प्रिया नविंदे मम भवानी चेतनमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च धर्मं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ जलेन शीतलीकरणं महापुष्पै देवादिवन्दनं महा आरोग्यार्थे आत्माविवन्दनं महा ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्द्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेतिः ॐ जगनेन जगन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाथगहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुल च भगपाटलाब्धे पुण्यागजाति करवीलरसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीः त्वां पूजयामि जगदीश्वर महे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर सुमन सुगन्धित सुमन लय सुमन सुभक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करो श्रीमद् भागवत पुराण करो स्वीकार बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पूज्य श्री देवी जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की भारत माता की अपने अपने माता पिता की सद्गुरुदेव भगवान की पितृदेव भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हे वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को फूल फूल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे। ये भजन मैं आप माताओं के लिए ही गा रहा हूँ, ये संख्या भी आपकी ज्यादा है। हमने कल ठाकुर जी को जन्म है, कल रसगुल्ले की कथा है, थोड़ी बहुत बर्फी अपने हृदय में लाओ, ठुमका जरूर लगाना मैं जय जय। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन थारो